सहनाववतु सहनौ सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विदिवशावहै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मांसीनं समन्तास्तुतममर्गनिः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय सद्योजाताय वै नमो नमः नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद भवाय नमः महादेव की पंचमुखी स्वरूप के पश्चिम मुख वाले स्वरूप की मैं शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है हे देव। अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सत्यो जात को मेरा नमस्कार है। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। आप सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि स्वर विज्ञान के अनुसार मकान, फ्लैट, जमीन, दुकान, शोरूम कैसे खरीदें और उसका पूरा मार्गदर्शन देंगे। मतलब कि देखने से लेकर के गृह प्रवेश तक। ठीक है। इसके बाद अगर समय बचता है तो स्वर विज्ञान की एक अत्यंत उन्नत और दुर्लभ तकनीक सीखेंगे, जिसके माध्यम से हम कुंभक और स्वर परिवर्तन का अवलोकन करके हाँ और ना में यस नो के जो जवाब होते हैं उनको ढूंढना सीखेंगे, कैसे बताया जाता है। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले प्रॉपर्टी के पे बात करते हैं। तो स्वर विज्ञान का ये गोपनीय नियम है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले स्वर की अंतिम परीक्षा कर लें। देखो, अब मैं आपको बताने से पहले ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को स्वर देखना आ गया है। आप लोग अपना अपना स्वर देखना जानते हैं। ठीक है। और अगर जरूरत पड़ी तो उसको बदलना भी जानते हैं। बदलने की मैंने आपको वीडियो दे रखी है और कई बार सिखा रखा है। नहीं, अगर परेशानी है तो दोबारा वीडियो देख लेना या डिस्कस कर लेना यहीं पर ग्रुप में। आपने कई बार ये भी सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि जब से हमने यह घर लिया है तब से केवल नुकसान ही नुकसान हो रहा है ना। या हमने जब से ये दुकान ली है तब से मेरा व्यापार रुक गया। तो स्वर विज्ञान में एक अत्यंत रोचक परंपरागत नियम बताया गया है। वो क्या नियम है कि जब भी आप नया घर, फ्लैट, प्लाट, दुकान या भूम सो कुछ भी खरीदने जाएं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के मुख्य प्रवेश द्वार पर रुककर अपना स्वर चेक करें। मतलब जैसे जहां प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, अगर आप फ्लैट देखने जा रहे हैं तो फ्लैट के दरवाजे पर रुक के अपने स्वर चेक कर लीजिए। अगर कहीं आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो जमीन में पैर रखने से पहले अपना स्वर चेक कर लीजिए। अब आप जब आपने स्वर चेक कर लिया तो यदि उस समय आपका बायां स्वर चल रहा है, लेफ्ट स्वर, तो बायां पैर पहले रखेंगे उस प्रॉपर्टी में। अगर आपका दायां पैर चल रहा है तो दायां पैर पहले रखेंगे उस प्रॉपर्टी में। उसके बाद आप उसके अंदर चले जाएंगे। इसके बाद पूरे स्थान का निरीक्षण करेंगे, चेक करेंगे।
जो 3 कमरे का, 4 कमरे का या जगह, उसको 15-20 आधा घंटे जितने भी आप चेक करके वापस आ जाएंगे। इतने से ज्यादा चेक करने में आधे घंटे से ज्यादा समय लगता नहीं है। ठीक है ना। और जब आप उस प्रॉपर्टी से बाहर निकलें तो फिर एक बार अपना स्वर चेक करें। देखिए, यहाँ थोड़ी सी चीज टेक्निक है कि जब आप प्रॉपर्टी में घुस रहे हो, जो अनुसार स्वर चल रहा है वो आपने चेक कर लिया, और वही पैर पहले से अंदर जाएंगे, और बिल्कुल। बाहर आते समय सिर्फ अपना स्वर चेक करेंगे कौन सा स्वर चल रहा है। नियम ये कहता है कि यदि प्रवेश और निकास, मतलब जैसे आप प्रॉपर्टी में घुसे और बाहर आए, दोनों समय अगर आपका स्वर वही रहता है, तो स्वर विज्ञान की परंपरा उस स्थान के आपके अनुकूल, मतलब आपके लिए वो बहुत फ्रूटफुल रहेगी या फायदेमंद रहेगी, ऐसा वो संकेत माना जाता है। स्वर चेंज नहीं होता है। अगर यदि आप बाहर निकलते समय स्वर बदल जाए, तो स्वर विद्या के हिसाब से थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कागज सही ना हो, या बेचने वाला कुछ फ्रॉड कर रहा हो। ऐसे में निर्णय लेने से पहले और गहराई से जांच पड़ताल करना उचित माना जाता है। अगर स्वर चेंज हो रहा, तो ये नहीं कि प्रॉपर्टी बिल्कुल खराब है, लेकिन आप होश में हो जाइए कि इस प्रॉपर्टी में जो हम ले रहे हैं इसको थोड़ा सा और गहराई से चेक करो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ इसमें हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रॉपर्टी निश्चित रूप से खराब है, बल्कि यह है कि आपको बिना पूरी जांच के जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर स्वर बदल गया है तो, अगर सुषुम्ना आ गया, देखो 3 ही स्वर होते हैं, या तो लेफ्ट में जाओगे तो ऐसा होता है, आओ बाहर निकलो तो राइट चल रहा हो, राइट में अंदर गए तो बाहर लेफ्ट चल रहा हो, है ना। तो उस एक ये भी हो सकता है कि तीसरा सुषुम्ना चलने लग जाए। स्वर विज्ञान में ये मान्यता है कि सुषुम्ना स्वर को आध्यात्मिक साधना, ध्यान और ईश्वर स्मरण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कुछ पारंपरिक स्वर विद्या के आचार्य यह मानते हैं कि यह किसी नई प्रॉपर्टी का परीक्षण करते समय सुषुम्ना स्वर सक्रिय हो जाए तो उस समय खरीद का निर्णय स्थगित कर देना चाहिए और किसी अन्य समय पुनः परीक्षण करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये नहीं कि इमीडिएट मना कर दें उसको। आप ऐसे बोल सकते हो, देखो जी आप तो मैंने देख ली, फिर मैं किसी दिन अपने दोस्त को लाऊंगा, अपने घर वालों को लाऊंगा या कुछ और, तो दोबारा उस समय टाल के फिर किसी दिन, दूसरे दिन जाके निर्णय लीजिए। अगर दूसरे बार भी ऐसा हो जाता है, तो मैंने बताया था ना कि लड़का लड़की देखने में, शादी करने में, तो फिर तीसरी बार भी जा सकते हो। तीसरी बार में भी अगर पॉजिटिव आता है, मीन्स जिस स्वर में गए उसी स्वर में बाहर आते हो, तब आप उसका ले सकते हो, लेकिन वो 1-2 साल थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। तो लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस जगह अगर आपकी सुषुम्ना आ जाती है ना, तो वहां पर कोई नकारात्मक शक्ति है उस जमीन पे, ब्लैक मैजिक होगा या अन्य अलौकिक कारण मौजूद हैं। ऐसे दावों का कोई विश्वसनीय प्रमाण तो मिलता नहीं है कई किताबों में, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। बता रहा हूँ कि सुषुम्ना में नहीं खरीदनी चाहिए वो फ्लैट। अगर है तो दोबारा जाइए, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, जब तक आप कंफर्म ना हो। अगर तीनों बार में वो स्वर बदल रहा तो फिर कभी मत लीजिए, चाहे कोई फ्री में भी दे। और सुषुम्ना में तो खास तौर से बहुत ध्यान रखना आप लोगों ने, चाहे किराए के लिए मकान ले रहे हो, चाहे दुकान ले रहे हो, शोरूम ले रहे हो, या खेती के लिए जमीन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ये आपने जानना है, क्योंकि आप स्वर विज्ञान जानते हो। नहीं जानते हो तो परेशान होते रहते हैं लोग। यदि परिवार में केवल एक व्यक्ति को स्वर विज्ञान का सही ज्ञान है, तो परंपरागत मान्यता के अनुसार वही व्यक्ति सबसे पहले उस प्रॉपर्टी में प्रवेश करे और वही स्वर परीक्षण करे। ये नहीं कि सारे लोग आगे चले गए, तुम बाहर जा रहे हो। जो जानकार है उसे उस प्रॉपर्टी में पहले घुसना है। क्या होता है कि जो घर के फैमिली मेंबर पहले चले जाएंगे, घुस जाएंगे, तो आपके घर की उसमें एनर्जी चली जाएगी पहले। ठीक है ना। तो वो थोड़ा बहुत आपको सही आंसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए जरूरत है कि जिसको स्वर विज्ञान आता है वही उस प्रॉपर्टी में पहले घुसेगा, किसी को भी आता फैमिली में, क्योंकि नियम ज्ञान पर आधारित है, केवल स्वामित्व पर नहीं। ये नहीं कि मैं अपने नाम खरीद रहा हूं तो मैं ही जाऊंगा, नहीं, कोई भी जा सकता है जिसको स्वर विज्ञान आता हो। लेकिन ये उनके लिए लागू होता है जो नई प्रॉपर्टी लेते हैं। कुछ लोग इस नियम को अपने घर पर लागू नहीं करना, जो लोग अपने बनाए बनाए घर में रह रहे हैं। ध्यान रखना बिल्कुल, ये नियम नई प्रॉपर्टी के लिए है। पुराने जिस घर में रह रहे हैं उसमें रहिए। यदि आप पहले ही किसी घर में रह रहे हैं तो बार बार इस प्रकार की जांच करके अपने मन में भय या भ्रम उत्पन्न ना करें। स्वर विज्ञान का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि सजगता बढ़ाना है। अपने घर में नियमित रूप से
ईश्वर का स्मरण करें, सकारात्मक वातावरण बनाएं, स्वच्छता और सात्विकता रखें, प्रार्थना मंत्र जप का ध्यान करें। यह सबसे बड़ा वास्तु और सबसे बड़ा उपाय है। और एक बता दूं आपको, खैर मैं वास्तु में बताता हूँ। जिस घर में आप रहते हो, आप चाहे एक पेज पढ़ो, अगर रामचरितमानस का पाठ करते हो, ठीक है, तो आपके घर में दोष वैसे ही नहीं रहेगा, पास दोष, ये मान के चला करो, ठीक है ना। और यदि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो आप ले रहे हो वो अभी बन रही है, तब क्या करोगे? तो वो अब मकान तो आपको अलाउड नहीं है, या है तो अभी कागजों में है, तब आप उसकी जो मेन गेट होता नहीं है, जहां से उसकी बाउंड्री शुरू होती है, उस जहां पर आपका मकान है सोसाइटी का, वहां से घुस के चेक करेंगे, ठीक है। अगर कोई संकेत प्रतिकूल मिले तो उसे बदला जा सकता है, इसीलिए कि भाई मैंने ये मकान लिया है, उसके लिए मैं इस घर में घुस रहा हूँ। जैसे हम 9th फ्लोर पे कोई मकान लिया, उसको चेक करने के लिए मैं इस प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ। अगर स्वर बदल गया तो दोबारा जाके फिर देखना, फिर कोई दूसरा प्लॉट देखना कि भाई अब मैंने 7th फ्लोर पे लिया है, तो जौन सा फ्लोर, जौन सा मकान आपको फ्रूटफुल होगा, अच्छे रिजल्ट देगा, उससे आपको पता लग जाएगा। और करना क्या है? शुभ स्वर में पुनः प्रवेश, दोबारा भी जाना तो शुभ स्वर में जाना, ईश्वर का स्मरण और प्रार्थना भी करना, भूमि पूजन या वास्तु पूजन कराना, ये आपकी परंपरा में प्रचलित है। जो आप करवाना चाहो तो करवाइए, नहीं करवाना तो कोई जरूरत नहीं है। घर में नियमित मंत्र जप, दीपक और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाए रखना चाहिए। इन उपायों का उद्देश्य मन में विश्वास, सकारात्मकता और शुभ संकल्प स्थापित करना है। अब इसके हम और बताता हूँ कि उस अभी तो आपने देख लिया, देखने का प्रोसेस पूरा हो गया। अब मैं आपको किस तरह से खरीदें, पहले आपने देखने के लिए कैसे देखते हैं वो सीख लिया। अब हम उसके आगे की प्रोसेस बताता हूँ, मतलब आगे क्या काम करेंगे। स्वर विज्ञान के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण कार्य उचित स्वर, नाड़ी अथवा तत्व में किया जाए तो उसके सफल और शुभ परिणाम मिलने की संभावना बढ़ती है। घर, भूमि या फ्लैट खरीदना एक स्थायी और दीर्घकालिक कार्य है। मतलब ये काम कब तक, मतलब कहते नहीं दादा ले पोता बढ़ते, मतलब तीन तीन कई कई पीढ़ियों के लिए हो जाता है। इसलिए इस काम को किस में करना चाहिए? सबको पता होगा, लेफ्ट स्वर में। इसलिए इसके लिए विशेष सावधानी रखी जाती है। यह पारंपरिक आध्यात्मिक ज्ञान है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नियम नहीं है, ये साइंस पे काम नहीं करता, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। अब इसमें कौन सा स्वर सही होना चाहिए, ठीक है ना, इसे आप अभी लिख सकते हो, नहीं तो कल वीडियो डालूंगा, देख देख के लिख लेना, तो एक आपने वो बना लोगे अपनी से एक चार्ट सा, तो आप कभी नहीं बोलोगे फिर। फ्लैट खरीदने के लिए आपको हमेशा चंद्र स्वर में जाना चाहिए, वाया स्वर ईड़ा नाड़ी में सबसे शुभ माना जाता है ना। इसके गुण जैसे चंद्र स्वर के होते हैं, स्थिरता, शांति, समृद्धि, सुख, दीर्घकालिक लाभ, मतलब बहुत लंबे समय तक लाभ, गृह भूमि संबंधी कार्यों में सफलता देता है। यह नियम कार्य, निम्न कार्य जो है चंद्र स्वर में करना श्रेष्ठ माना जाता है। क्या क्या करोगे? फ्लैट देखने जाना, अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो बहुत अच्छा है। बिल्डर से पहली मुलाकात, वो भी लेफ्ट स्वर में। मोल भाव नेगोशिएशन, बुकिंग अमाउंट देना, एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना, बैंक लोन के दस्तावेज जमा कराने, रजिस्ट्री कराना, फ्लैट का कब्जा तक आप सारे लेफ्ट स्वर में करोगे। अब आगे अभी अगले ये तो इसी हफ्ते से या अगले हफ्ते से एडवांस क्लास करेंगे, उसमें तत्व के ऊपर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो तत्व कौन सा होना चाहिए? चंद्र स्वर के साथ पृथ्वी तत्व अगर चल रहा हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे जल तत्व भी चले तब भी आप काम कर सकते हो। दो तत्व बहुत अच्छे होते हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, तो इनको भी चलाना सीख लीजिए कि शरीर में अगर लेफ्ट स्वर आ रहा है तो जल तत्व कैसे चलाया जाएगा, पृथ्वी तत्व कैसे चलाया जाएगा। पृथ्वी तत्व क्या करता है? स्थिरता, भूमि, भवन, धन और दीर्घकालिक सफलता का प्रतीक माना जाता है ना। अब जब आप उसके किसी बिल्डर या प्रॉपर्टी ऑफिस में या किसी किराए पे उसके घर में अगर घुस रहे हो ऑफिस में, तो क्या करोगे? तब भी आपका बाएं स्वर चल रहा है तो बहुत अच्छा है, पहले बायां पैर उसके घर में रखे, पहला हाथ भी उसके उसमें दरवाजे पे लेफ्ट ही टच करें, ठीक है। कोशिश करें कि बातचीत की शुरुआत शांत मन से करें, बिल्कुल खुश हो गए।
यदि संभव हो तो प्रारंभिक बातचीत के समय बिल्डर या विक्रेता आपकी बाईं ओर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बाईं ओर नहीं आ पा रहा है तो अपना थोड़ा हिस्सा यूं टेढ़ा करके यूं क्यों बैठ जाए, इसमें तो कोई कर नहीं सकता। ठीक है ना। मतलब लेफ्ट, अपना शरीर का हिस्सा कोई भी हाथ यूं लेफ्ट करोगे तो आपका ये लेफ्ट उसकी तरफ रहेगा, ये ऐसा होना चाहिए। अगर दाएं स्वर चल रहा है तो आपको मैंने बता रखा बदलने के तरीके, तो बदल लीजिए। पारंपरिक उपाय बहुत सारे है ना। अगर समय है घर से ज्यादा समय तो दाहिनी करवट लेट जाइए, दाहिने बगल के नीचे हल्का को दबा लीजिए, कुछ समय प्रतीक्षा करें, स्वर अपने आप बदल जाएगा। अगर सुषुम्ना चल रही है तो यह दोनों नासिकाएं समान रूप से चल रही हैं तो स्वर विज्ञान से ध्यान जप और साधना के लिए श्रेष्ठ मानता है। ऐसी स्थिति में सामान्यता निम्न कार्य प्रारंभ नहीं किए जाते। फ्लैट की बुकिंग भी नहीं करनी है, ध्यान रख लेना, रोक लेना। अगर कुछ जरूरी है, आप पैसे देने वाले हो और अगर आपका सुषुम्ना आ गई तो बोलो भाई थोड़ी देर में करेंगे, बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। जब आपका स्वर सही आए तभी देना। रजिस्ट्री करवाते समय, पेमेंट करते समय और महत्वपूर्ण अनुबंध, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ तब भी, यदि संभव हो तो सुषुम्ना समाप्त होने के बाद ही कार्यारंभ कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया सुनो। फ्लैट देखने जाना है चंद स्वर में, आप कल लिखना डायरी में। देखने कब जाना, साइड में चंद स्वर में। बिल्डर से पहली मुलाकात चंद स्वर में। मोल भाव करना चंद स्वर में। टोकन राशि देना चंद स्वर प्लस पृथ्वी तत्व। पैसे दे रहे हो तो पृथ्वी तत्व अगर आपका चल रहा है तो आपका पैसा कोई मार नहीं सकता। ठीक है। बैंक लोन की एप्लीकेशन देनी है तब भी चंद स्वर में, क्यों, आपने लेना है ना। ठीक है ना, उससे हम पैसे लेने की उम्मीद कर रहे हैं। वो लेने का कौन सा काम होता है, चंद स्वर। एग्रीमेंट साइन करना तब भी वही चंद स्वर प्लस पृथ्वी तत्व। रजिस्ट्री करना चंद स्वर प्लस पृथ्वी तत्व। कब्जा लेना चंद स्वर प्लस पृथ्वी तत्व या जल तत्व। गृह प्रवेश, ये कभी मत भूलना। चंद्र स्वर में हमेशा गृह प्रवेश करें और लेफ्ट पैर आगे रखेंगे सबसे पहले घर में, सगुण में। आप देख लेना कि घर आपको बहुत फलीभूत होगा, घर बहुत कुछ देगा। ठीक है। और इसके लिए कुछ सावधानियां होती हैं। यह संभव हो तो शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखें, किसी जानने वाले से, जानकार से आप मुहूर्त निकलवा लीजिए। मैंने भी अपना मुहूर्त निकालना सिखाया था आपको, शायद 369 में, उससे भी निकाल सकते हैं आप। क्रोध, तनाव या किसी विवाद की, आपको झगड़ा हो इस तरह से गुस्सा, उसमें कभी निर्णय नहीं लेना, ये ध्यान रख लेना। इसका मतलब जब आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ रहा होगा तब आपका अग्नि तत्व चल रहा होगा, वो नुकसानदेह है। ठीक है ना। सभी कानूनी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें। बिल्कुल। वो बिल्डर की विश्वसनीयता देख लें किस तरह से, परियोजना की वैधता और वित्तीय शर्तों की पुष्टि अवश्य करें। स्वर विज्ञान आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, लेकिन कानूनी और वित्तीय सावधानी का विकल्प नहीं है, वो आपको अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके यही मैं दोबारा सिद्धांत दोबारा बता देता हूं तो आपको लिखने में आराम मिलेगा। स्थिर कार्य, जो कार को लंबे समय चलाना चाहते हो, वो चंद्र स्वर में और पृथ्वी तत्व में आरंभ करने से कार की स्थिरता, सुख और दीर्घकालिक संपन्नता की कामना की जाती है। ठीक है। इसके कुछ नियम हैं, वो लिखते रहो, मैंने पहले बताया फिर लिख लो। चंद्र स्वर में ही कार्य प्रारंभ करें। क्या काम, भूमि, मकान, फ्लैट, प्लाट, दुकान, फैक्ट्री आदि की पहला कदम देखना, बात करना, बुकिंग करना बाएं स्वर में शुभ माना जाता है। और तत्व कौन सा होना चाहिए, पृथ्वी तत्व। यदि चंद्र स्वर के साथ पृथ्वी तत्व चल रहा है तो इससे अत्यंत शुभ माना जाता है। ठीक है। और एक चीज अभी थॉट आ गया, अभी बता दो, बीच में निकल जाएगा। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब लंबे समय के लिए, या घर अपने रहने के लिए लेना है, या बेशक किराए पे भी लेना रहना है ना 1-2 साल, तब आप लेफ्ट स्वर में करें। अगर जो लोग लेके इमीडिएट बेचना है, आज लिया, सुबह लिया, दोपहर में बेच दिया, शाम को बेच दिया, या 2-4 दिन में, फिर वो सूर्य स्वर में काम करेंगे। उनके लिए ये नियम बदल जाता है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लोग परमानेंट रहना चाहते हैं। ठीक है। या लंबे समय तक रखना चाहते हैं। पृथ्वी तत्व सबसे सर्वोत्तम होता है, जल तत्व उससे अच्छा होता है। सुषुम्ना स्वर में लेन देन नहीं करना, ना बुकिंग करनी,
ना रजिस्ट्री नहीं करनी, पेमेंट भी नहीं करनी, और जो एग्रीमेंट है उस पर भी आपने साइन नहीं करने। और सुनो, साइन हमेशा सगुण में करने हैं, कभी भी साइन करने का बिल्कुल नियम बना लो। आप लोगों को सर्व विज्ञान सीखा है, सांस लेके होल्ड करके और थोड़ी सी मूलबंद लगा के फिर साइन करो। कितनी देर लगती है साइन करने में? आप देखोगे आपके पास जिस लिए आप साइन कर रहे हो वो फलीभूत होगा। उसको टेस्ट करना हो तो अभी कभी मैं बता दूंगा फिर टेस्ट करने का तरीका। लेकिन ये अभी आप सीख लो कि साइन हमेशा उसमें करने हैं, कुंभक में मूलबंद लगा के, या सगुण में, स्वर विज्ञान की भाषा कहती है सगुण, सांस लेके अंदर रोक लो फिर करनी है। घर देखने पहली बार चंद स्वर, पहली बार जरूर चंद स्वर में जाएं। पहली बार किसी संपत्ति का निरीक्षण बाएं स्वर में करना शुभ माना जाता है, बहुत शुभ होता है। पहला कदम उसी पैर से रखें, बाएं पैर चल रहा है तो बाएं पैर उसमें रखें, प्रॉपर्टी में, जगह में, संपत्ति में। विक्रेता से जिससे आप खरीद रहे हो उससे पहली बार चंद स्वर में बात करें, तो आप देखोगे कि आपकी उसकी बॉन्डेज बहुत अच्छी हो जाएगी। वो आपसे बड़े अच्छी तरह से बात करेगा, आपसे चिड़चिड़ाएगा नहीं, वैसे नहीं करेगा। अगर नेगोशिएशन भी करनी है तो आप चंद्र स्वर में करें। अब इसको अगर आपने देखा है कि नेगोशिएशन वाला, आप किसी दिन मार्केट जाओ, हमेशा मार्केट जाते हो अपना घर का सामान लेने, सभी जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो, कोई भी सामान लेने। जिस दिन आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, आप देखना कम पैसे में ज्यादा सामान आ जाएगा, या पैसे बच जाएंगे, सामान पूरा आ जाएगा, आप फालतू की चीज लेके नहीं आओगे। इसीलिए लेफ्ट स्वर परचेजिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना? क्योंकि शांति मन होता है, बिल्कुल खुश मन होता है, वो सामने वाला ही मान मान लेता है, चिड़चिड़ाता नहीं है। अच्छा, टोकन राशि पृथ्वी तत्व में दें। जब तक पृथ्वी तत्व चल रहा, बेशक लेफ्ट स्वर चल रहा है, अगर लेफ्ट स्वर में भी अगर अग्नि तत्व है तो थोड़ी वेट करो। पृथ्वी तत्व का मैं और तरीके भी बताऊंगा अगली क्लास से, ठीक है ना? तो बुकिंग राशि, अग्रिम भुगतान पृथ्वी तत्व में भी करना शुभ माना जाता है। बैंक लोन का आवेदन, लोन का फॉर्म भरना, जमा कराना चंद स्वर में। एग्रीमेंट में हस्ताक्षर चंद्र स्वर में, पृथ्वी तत्व, शांत मन से बिल्कुल खुश हो। और ये खुद अगर आप थोड़ा खुश हो जाओगे ना, तो अपने आप ही वो खाना पृथ्वी बहुत तत्व चल जाए। बड़ा है। तो चलो। रजिस्ट्री का समय चंद्र स्वर में, पृथ्वी तत्व में। और शुभ मुहूर्त आप अपने आप देख ही सकते हो आपके लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है, जो मैंने बताया वो, या अपने आप किसी से पूछ लेना। कब्जा, पोजीशन लेना, फ्लैट या दुकान का कब्जा चंद्र स्वर में लेना शुभ माना जाता है। अगर वो आपको चाबी दे रहा तो लेफ्ट हाथ में ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेशक उसके नीचे वो मना कर दो, दाहिना हाथ वैसा रख लो, लेकिन लेफ्ट में लो पहले। और गृह प्रवेश चंद्र स्वर में, शुभ मुहूर्त। और मंगलमय वातावरण हो। मंगलमय का वातावरण का मतलब है, आप कुछ नहीं जानते तो स्वस्ति वाचक तो बोल ही सकते हो। जो लोग संडे को सुबह सूरज की पूजा करते हैं, जिनके पास किताब है, तो स्वस्ति वाचक उसमें लिखे हुए हैं, आप वो स्वस्ति वाचक जरूर बोल लो। कभी कभी वैसे भी घर में बोल दिया करो, आप देखो घर में का वातावरण सुधर जाएगा। भुगतान का क्रम वो आप लेफ्ट स्वर में ही करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका दाएं स्वर चल रहा है तो उसे बदलने की कोशिश कर लें, जो मैंने तरीके बताए हैं उसको। कभी भी आपके अंदर शरीर में क्रोध आ रहा है तो निर्णय मत लें। या तो बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी और के बात पे भी, जरूरी नहीं कि आप उस प्रॉपर्टी वाले से, किसी और की भी गुस्सा अगर आ रही है उस टाइम, ध्यान आ गया किसी बात से, तब भी आप वो सौदा मत करें। इसका मतलब आपके लिए वो ठीक नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आपका अग्नि तत्व चल जाएगा, वो नुकसानदायक है। कभी क्रोध में ऐसे निर्णय मत लेना, कभी प्रॉपर्टी के निर्णय। अशुभ तत्व में बड़ी रात, अगर मानो अग्नि तत्व चल रहा है तो फुल पेमेंट ना करें। थोड़े मोटे अगर देना है दे सकते हैं, ज्यादा नहीं दें। अग्नि और वायु में, आकाश में बहुत कम देना चाहिए। दो तत्व चल रहे हो, पृथ्वी और जल, तो चाहे पूरी पेमेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस आपको ये करना है कि जो उसका प्रॉपर्टी का टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए, पूरी चेन मिलनी चाहिए। आप अगर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नहीं हो तो आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दें, बैंक वाले अपने आप सारी चेन मिला लेंगे, ठीक है ना? गवर्नमेंट से नक्शा पास है नहीं, जो जो चीजें हैं
कोई विवाद तो नहीं है, कोई इस पे डिस्प्यूट तो नहीं है, ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी अपने आप। और वास्तु का भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लें तो अच्छा रहेगा। और वास्तु में क्या होना चाहिए, घर खरीदते समय अगर उस घर के उत्तर और पूर्व खुला हुआ है तो समझ लो बहुत अच्छा है। दक्षिण पश्चिम मजबूत होना चाहिए, और भूखंड का जो आकार है वो संतुलित होना चाहिए, जल निकासी उचित होना चाहिए। इन चीजों पर विचार करना चाहिए। और फिर शुभ संकल्प भी लें। भुगतान या हस्ताक्षर से पहले ईश्वर का एक बार स्मरण कर लें, मन ही मन में कर सकते हैं। आप बोल सकते हो कि यह संपत्ति, धर्म, परिवार, सुख, समृद्धि और लोक कल्याण का माध्यम बने। आप बोल सकते हो इसको। इसको पहले से याद कर लोगे तो फिर बोलने में प्रॉब्लम नहीं। और केवल स्वर विज्ञान पे भी आधारित ना रहे, निर्भर ना हो जाए कि नहीं हमने स्वर विज्ञान से देख लिया सब कुछ ठीक है। वैसे भी कानूनी जांच भी करनी चाहिए कि कानून, क्योंकि हो सकता है बाद में फायदा करे लेकिन उस टाइम आपको नुकसान ना कर दे। इसलिए कानूनी जांच कर लो। वित्तीय योजना कैसी है, बिल्डर की विश्वसनीयता, स्थान का, इसका भविष्य कैसा रहेगा, बैंक लोन की शर्तें, निवेश का उद्देश्य क्या है, ये सब आप कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें अभी किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन का है वो है सर, प्लॉट हाँ, को कैसे चेक करें, वो ग्राउंड होता है, तो प्लॉट भूमि में है। बताया जमीन की ना। हम्म। हाँ, तो जमीन को मैंने तो उस जमीन में घुसने से पहले अपना स्वर चेक कर लीजिए बस। क्वेश्चन डाला किसी ने। हाँ, तो स्वर चेक कर लीजिए जमीन में पैर रखने से पहले। और जौन सा स्वर चल रहा है वही पैर पहले रखिए, और बाद में घूम के वापस आ जाइए। अगर स्वर वही चल रहा है तो ठीक है। ठीक है ना। सर। हाँ, हाँ सर, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ सर, आपने बताया ना कि लेफ्ट के राइट जो स्वर चल रहा है वो, और साथ में पृथ्वी तो वो कैसे चेक करना है? वो अभी तक तो अगले है। अब नेक्स्ट क्लास उसी की है, एडवांस में बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा। इसलिए लिख लो, मतलब हाँ सांस थोड़ी लंबी चलनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ इस पे अभी अगली क्लास तत्वों पे ही चलेगी। हाँ। ओके। क्लास के अब एडवांस जो है ना, सारा उसी पे तत्वों हाँ। के आधार पे चलेगा। ओके। जी इसीलिए गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। जी गुरुजी, ये पूछना है, जैसे भी आपने कहा उत्तर या पूर्व खुला होना चाहिए, हाँ, तो तो प्लॉट कैसे चेक करेंगे? प्लॉट नहीं, तो सर पूरा खुला जी। प्लॉट तो पूरा खुला होगा, लेकिन घर जी। में किसी कोठी बनी बनाई ले रहे हो उसमें चेक कर सकते अच्छा। हो। खुला है तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है है ना। गुरुजी। जी। अगर फ्लैट ले रहे हो तो आपके उत्तर की तरफ बालकनी है तो अच्छा है, पूरब की तरफ बालकनी तो अच्छा है। समझ गए ना। अच्छा। जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि ये वास्तु का वो रूल है कुछ। जब वास्तु पढ़ाता हूँ तो उसमें पढ़ाता हूँ कि मतलब किस तरफ से खाली होना चाहिए प्लॉट, किस तरफ से भरा होना चाहिए। देखो, अगर किसी आप आर्किटेक्ट से या किसी वास्तु वाले से मकान का वो करवाओगे ना फ्लैट लेके, तो क्या करेगा, वो सबसे पहले खोदना पता कहाँ से शुरू करेगा, ईशान कोण से। ईशान कोण से हमें प्लॉट को खोदना शुरू करेगा, और सबसे एंड में खोदा जाएगा कौन सा, आपका वो साउथ वेस्ट का कोना इसके। और लेकिन भरा वहां से जाएगा। वो पृथ्वी तत्व होता है, वो वजनदार होता है। हमेशा पहले भरा वो जाएगा, मतलब चिनाई वहां से शुरू होगी, तो इधर खाली रहेगा। इसीलिए ये जगह थोड़ी खाली छोड़ी जाती है, एनर्जी इधर से ही आती है। सर वो अगर देख, पश्चिम में हो, सर क्या अगर पश्चिम, पश्चिम में हो अपनी बालकनी। नहीं पश्चिम की भी ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम। अगर बहुत ज्यादा होगी तो फिर सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे सर मैं सांस की वास्तु प्रॉब्लम? नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी। हाँ, हाँ, नहीं मैं वास्तु सर नहीं पूछ रहा हमारे हूँ। घर की तो पश्चिम मुखी है वो हाँ, बालकनी पूरी कोई पश्चिम। बात नहीं, अब वो है तो है, कोई बात नहीं। अच्छा। कुछ अगर जो आपके घर में कमी होती ना, वो ऑटोमेटिक रिमेडी हो जाती है। ऑटोमेटिक मीन्स अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं लोग, वो अपने आप ठीक हो जाती, करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कुछ प्रॉब्लम है तभी उसका इलाज करना चाहिए, नहीं तो चल रहा सही तो चलने दीजिए। जो घर रह रहा उसको कभी दोष नहीं देना चाहिए, जो ऐसा घर है ठीक है। ठीक है सर। अब दूसरी नमस्कार। क्री कौन अभिषेक है? रमन। रमन। हाँ, सर मेरे को बोलिए। ना एक बात पूछना था। मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला था, उसमें मैं हियरिंग में गया था।
हाँ ठीक है। जैसे मैं इंटर हुआ तो लेफ्ट स्वर में गया, फिर वहां पे नहीं, जैसे बात करने लगा ना तो दोनों स्वर अपने आप चेंज होने लगा। हाँ तो वो गलत है। अगर आप गए थे, आप लेफ्ट स्वर में जाना नहीं चाहिए था। कोर्ट हमेशा राइट स्वर में जाते हैं, मैंने कितने बार पढ़ा है, आपने पढ़े नहीं, देखे नहीं जाते। राइट साइड में जाना है। हाँ ठीक। लेकिन वहां पे जैसे बात करने लगे ना कुछ भी तो हाँ उनका चेक करता था, फिर लेफ्ट कभी चल रहा है कभी राइट चलने लग रहा है। हाँ, तो वो गलत है तब। वो फेवर आपके में नहीं हुआ होगा कुछ भी। उस समय नहीं हुआ हाँ हाँ। हाँ, बाद में अगली बार हो जाए कोई बात, इसलिए कभी जब भी कोर्ट में जाओ तो राइट स्वर चला के जाओ। कुछ नहीं है तो काली मिर्च ले जाओ, थोड़ी काली मिर्च डाल लो, तब भी राइट स्वर चल जाएगा। या जो फाइल लेके गए हो ना, तो वो हम्म लेफ्ट में दबा लो। जब लेफ्ट में दबा लोगे, भाई डायरी दबाना तो कोई मना करेगा नहीं। आप जो किताब ले गए हो, उसको यूं किताब को ले लो, यूं दबा लो। ठीक है ना। जब ये दब जाएगा तो अपने आप राइट चलने लग जाएगा। ये तरीके अपने आप सीख लो। मैंने बहुत बार बताया है, कैसा करना आप। तो ठीक है कोर्ट सर। में आपके आप जिस तारीख पे जाओ, उसी में आप देखना आपके ऊपर मतलब मजिस्ट्रेट जो है ना, वो कुछ हेल्प करेगा या आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। वैसे वो फेवर में थोड़ा थे। मैं हाँ चेंज होते रहता था, जिधर जो मैंने हाँ। स्वर चल रहा उधर हो जाता था साइड। अच्छा, आप ठीक, चल। हाँ। फिर क्या कर, और एक और चीज था जिसे मेरी मिसेस को दिखाना पड़ता है कभी कोई हॉस्पिटल में। हाँ उसको क्या है कि डिप्रेशन है, कभी कुछ अपने आप कुछ भी सोचते रहती है, हमको कोई मार देगा, ये कर देगा वो कर देगा, और दवा खूब खाती है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें नहीं खाए, कितना कोशिश करता हूँ लेकिन वो मानती नहीं है। राइट साइड चलाओ ना उनका। सुबह हाँ सुबह सूरज, सुबह सुबह सूरज दिखाओ उगता हुआ, 15 दिन दिखा दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है। या कोई मालिश करने वाला आता, उसे रख दो 10-15 दिन के लिए। उसकी मालिश कराओ, उसे बोलो थोड़ा ठोको अच्छी तरह से शरीर को। हम्म हम्म, ठीक है ना। तो अपने आप ही चल जाएगा। इसके और भी कई तरीके हैं फिर। ठीक है। सूर्य उपासना किया करें, सूर्य हाँ, सूर्य उपासना। उपासना करें। यस, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह सूर्य सूरज में उपासना। जो जो हम लोग पूजा करते हो ना, बिठाया करो, पूजा सूरज की पूजा करो। चाहे बगैर नहाए बैठे कैसे ही सुने, उसके हम्म, वाइब्रेशन से ही ठीक होने लग जाएंगे। ठीक है। प्रणाम। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, जैसा डे वाइज अपना स्वर चलना चाहिए था, मंगलवार सैटरडे संडे, कभी कभी सूर्य चलता है उस टाइम। जिस हाँ दिन एक आधे बार दूसरा कभी सर्दी वगैरह हो गया, वो हाँ चेंज होता नहीं है जल्दी, इसी हाँ, वो टाइम पे उसमें उसमें नहीं वो। होगा, देखो। मैं इसी से मैं बता देता हूँ, देखो ऐसा है कि 85% लोगों के तो चेंज हो जाते हैं, 5-10% के चेंज क्यों नहीं होते हैं? या तो उन्हें कोई बीमारी है, या उन्हें कोई टेंशन है, समझे ना, किसी तरह की, उसके वजह हम्म, से वो स्वर चेंज होता ही नहीं है। वो फिर आपको ऐसी पहले। टाइम फिर वो दिन खराब हो जाता है फिर, कभी अब वो कभी। तो खैर दोबारा आप पूजा वूजा करके जाइए, ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। उस यूनिवर्स से हेल्प कीजिए। कोशिश कीजिए कि उठने से पहले ही स्वर चेंज हो जाए, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, दिन के लिए अच्छा होता है। अच्छा। अगर 1-2 दिन ऐसा होगा तो कोई बात नहीं। रोज रोज ऐसा हो रहा तब प्रॉब्लम होती है। नहीं, रोज नहीं, एक आधे बार, महीने हाँ, में एक एक आध आधे बार, बार एक कोई दो बात बार। नहीं, इतना चलता रहता है। अभी नए नए हो गए ना, इसलिए जब आपको स्वर सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप चलने लग जाता। फिर जो आप सोचोगे ना कि हमें ये स्वर चलना, कोई स्वर चल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। चलो। चलिए। अच्छा, अब मैं दूसरी क्लास शुरू करूँ आगे से। ठीक है। मैं तो साहब ठीक है, अब आगे चल रहा हूँ, मैं दूसरी जी चीज जी सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ना। जी। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आज आपको हम लोग सौर विज्ञान के एडवांस प्रिडिक्शन सिस्टम को सीख रहे हैं, समझे ना, आप लोग को सिखा रहा हूँ। आपने जो विधि बताई है वह कुंभक द्वारा, मैं बता रहा हूँ ना, अंतर ज्ञान, कुछ जागरण की तकनीक है। मतलब जो कुंभक लगाते नहीं है, उससे आपके अंतर ज्ञान अंदर से पता लगेगा। जो ये आप करते हो ना कुंभक, यह केवल श्वास रोकने की क्रिया नहीं है, बल्कि प्राण, मन और चित्त को एक बिंदु पर केंद्रित करने की साधना है। अब आप अपने दिमाग से प्रॉपर्टी का निकाल देना, अब दूसरी तरफ आना, बिल्कुल। ठीक है ना। अब कुंभक द्वारा प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की विधि बता रहा हूं आप लोग। क्या करना है? सिद्धांत ये है कि स्वर विज्ञान के अनुसार तीन शक्तियां मिलकर निर्णय लेती हैं।
तीन कौन सी है? इसलिए कहते हैं स्वर क्या होता है, एक पुल है आत्मा का, परमात्मा का। इसलिए इससे अच्छा कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। अभी मैं बेसिक का समझा रहा हूँ, अभी एडवांस स्वर विज्ञान सिखाएंगे तो उसमें एडवांस प्रिडिक्शन बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है प्राण, एनर्जी आपके शरीर की। दूसरा होता है माइंड, मन। तीसरा इनर कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना। सामान्य अवस्था में मन बहुत चंचल रहता है, इसीलिए उत्तर, है ना, आपको लगेगा, क्या कहते हैं, एक आपको भय लगेगा, किसी चीज का डर लगेगा, लालच आ जाएगा, तो ये मन से क्या होगा, प्रभावित हो जाता है थोड़ा बहुत। मन मन हमेशा होता ही चंचल, तो जब रहेगा तो जाहिर सी बात है कि लौकिक या जो अपनी सांसारिक चीजों पर मन जाएगा, तो मन उससे प्रभावित होता है। जब हम कुंभक करते हैं तो कुछ क्षणों के लिए मन की तरंगें शांत होती हैं। और ध्यान से देखना, उस समय जब मैं आपको वेदांत पढ़ाऊंगा ना, तब ये बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा। अभी तो मैं स्वर विज्ञान पढ़ाऊंगा, इसलिए बहुत मोटा मोटा सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको बहुत गहराई से पढ़ाऊंगा मैं। उस समय कृष्ण प्राण के माध्यम से अंतर चेतना तक पहुंचता है। जो क्वेश्चन है ना, या आप अपना क्वेश्चन है दूसरे का, तो अंदर तक पहुंच जाएगा और स्वर के परिवर्तन या स्थिरता के रूप में प्रकट होता है। मतलब आपका स्वर बदल जाएगा। इसका पूछने का सही समय, जैसे आप हो, आपसे मानो मेहता साहब या कोई आ गया, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उत्तर देने से पहले आपने क्या काम करना है? एक तो इमीडिएट आपने बोल बच्चन नहीं बना, इमीडिएट जवाब नहीं देना। कभी भी आपने देखा होगा, किसी को आप क्वेश्चन पूछते हो, किसी संत को, या तो वो बहुत प्यार ठीक है बताते हैं, थोड़ी देर रुक जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन बता दिया, अब मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसा वो क्यों कहते हैं कि वो थोड़ी देर उसको सांस लेते हैं। आपने भी क्या करना, जैसे उन्होंने जो कोई प्रश्न किया, वो प्रश्न आपको समझ में आ गया, पूरा समझ लिया अच्छी तरह से कि ये चाहते हैं कि मैं ये मकान लेना चाहते हो या नहीं, ठीक है ना। तो वो प्रश्न को फिर आपने सांस लेते हुए, है ना, उस पहले तो सबसे पहले उस प्रश्न को ध्यान से सुनो। कौन सा इसने किस प्रश्न पूछा है, ये क्या चाहता है, और प्रश्न को मन में स्पष्ट रूप से अपने मन में दोहराएं, ये बंदा ये चाहता है। फिर सबसे पहले उसने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न को आपने सुना, या आपने अपने मन से ही जानना चाहते हो कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको फिर आप अपना जानने के बाद, प्रश्न को जानने के बाद, अपना वर्तमान स्वर देखेंगे कि कौन सा स्वर चल रहा है। अब फिर कुंभक लगाएंगे। पहला स्वर, पहले क्वेश्चन जान लिया क्या है, उस प्रश्न को मन में स्पष्ट कर लिया, फिर अपना स्वर चेक किया। स्वर चेक करने के बाद अब कुंभक प्रारंभ करेंगे, 5-7 चक्र तक कुंभक लगाएंगे, तब उत्तर देंगे, ठीक है ना। होगा क्या, पहले प्रश्न सुनो, फिर उसका बाद उत्तर दो। क्या जैसे कोई आपको प्रश्न